हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। एक चीज़ समझिए, आप कभी भी सांप को नहीं पालते और अगर आपके हाथ में सांप का बच्चा हो तो उसको जितनी जल्दी आप कुचल दें वो आपके लिए बेटर होता है। भारत बहुत केयरफुली बांग्लादेश को कार्व आउट करता है, बनाता है, बट आज ऐसी स्थिति आई है कि ये सपोला धीरे धीरे सांप बनना चाहता है। और क्वेश्चन ये है, ये सही टाइम है क्या बांग्लादेश को हिट करने का? क्यों भारत इतनी रेटिसियंस दिखा रहा है? कम्युनिकेशन क्या बैक चैनल में हो रही है? वार्निंग्स क्या बैक चैनल में जा रही है? और क्या वो थ्रेशोल्ड है जब भारत बांग्लादेश पे एक्शन ले लेगा, या फिर भारत फरवरी तक बिल्कुल शांत रहेगा, या फिर वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपनी हार्ड पावर को डिप्लॉय करने के लिए और फाइनल एक्शन लेने के लिए इट विल जस्ट टेक अनदर 24 आवर्स। क्वेश्चन इज, आर वी वेटिंग फॉर द प्रोवोकेशन? और क्या हम ये जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है इसे ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे? कमेंट में डालिए, आप सब डालिए सेव हिंदूज। बिल्कुल सारे लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, अवेयरनेस बढ़ाइए क्या हो रहा है भारत के ईस्ट में। साथ ही साथ हमारा अरेताई चैनल ज्वाइन करिए ताकि कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत मिल जाए। पूरे एरिया में एक ट्रैप सेट किया गया है। नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, भूटान को देखिए, म्यांमार को देखिए। सिर्फ एक टारगेट है, भारत की नॉर्थ ईस्ट। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट पे गिद्ध की नजरें हैं। जो दोनों बड़े महाशक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो इस रीजन को बहुत केयरफुली देख रही हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है और इसके साथ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जान के मारा जा रहा है। अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये क्रिमिनल गैंग से था, नहीं था, वट एवर इट इज। हो क्या रहा है यहां पे? हो रहा है एक सिस्टमैटिक पर्ज हो रहा है। वो छोड़िए, बांग्लादेश में आज तक क्या हुआ वो छोड़िए, पाकिस्तान में क्या हुआ? ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। और आप इनकी हरकतें देखिए, आपको पता है आपके घर के पड़ोस में ये बांग्लादेशी रहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर के पास में रहते हैं या नहीं रहते? आज महाराष्ट्र से एक वीडियो आई, आज बेंगलोर से एक वीडियो आई। भाई लोग बता रहे हैं कैसे आए, वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम ऐसे आए, ऐसे हमने पैसे कमाए, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत शॉकिंग कहानियां हैं। और दोस्तों, आज भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है कि भाई बांग्लादेश का भी भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। आपको मैंने कल दिखाया था चिट्टागोंग में क्या हो रहा है। हर जगह ऐसे ही चुन चुन के या तो प्रॉपर्टी या बिजनेस या फिर सीधा लोगों को जला दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट। इसके साथ आपको इस पूरे रीजन को स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, एब्सोल्युटली। तुर्की सोशल मीडिया पे इनके साथ खड़ा है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना बांग्लादेश के साथ खड़ा है सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट वेपन्स के लिए एटलीस्ट। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद एक अनस्टेबल रीजन बन चुका है और अब भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका फर्स्ट करने चले गए। सरजे गोर से मिलते हैं, इसके तुरंत बाद इंडियन एम्बेसडर मिलते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, वो सिलीगुड़ी को एक गैरिसन बना के बैठ गई है। बिल्कुल, आप ये समझिए, 3 नए बेसिस, उसके पीछे त्रिशक्ति कोर, पूरी कोर बैठी है बांग्लादेश को फाड़ने के लिए। बट माइंड यू, वी हैव ऑल द कैपेसिटी, हमारे पास सारी कैपेसिटी है। बट अब एक क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भारत के लोगों को आंसर करना पड़ेगा। ये भारत के लोग आंसर करेंगे। जब भारत के लोग बोलेंगे, जब भारत के लोगों में ये जागृति आएगी, ये जागृति है ही नहीं। आप सोचिए, वेस्ट बंगाल ने आपको क्या दिया? रामकृष्ण परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद दिए। आज वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के शैडो में है। वीरों की धरती। आप सोचिए, लोग आज संगठित ही नहीं है, लोग आज बात ही नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज जिनको हम पॉपकॉर्न खा खा के देखते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, हमारे सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इस बच्चे के लिए 20 करोड़ चाहिए, उस बच्चे के लिए 30 करोड़ चाहिए। और ऑपोजिट साइड वाले वो क्या कर रहे हैं? वो भाई बांग्लादेश का नैरेटिव चलाते हैं, कभी तुर्की का नैरेटिव चलाते हैं, कभी चाइना का नैरेटिव चलाते हैं।
सारे लोग इन चीजों से पता है क्यों भागते हैं, क्योंकि ब्रांड्स ऐसे टॉपिक से भागती है। वो बोलती है अरे सेंसिटिव कंटेंट है। इंडिया की ब्रांड्स, इंडिया में बनी हुई ब्रांड्स, भारत की मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर कंपनियां, भारत की पीएसयूज उनको ये सेंसिटिव लगता है। तो मतलब ये थोड़ा गंदा काम है। छी छी छी, ये करोगे तो पैसे नहीं कमाओगे, इसलिए कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। ये रियलिटी है, मैं आपको बता देता हूं, रियलिटी है, इसके ऊपर बात मत करो। जब चीजें एकदम सड़ जाएं तो राष्ट्रीय राइफल के हाथ में दे दो। ये हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। चौथा मिलिट्री बेस बना के बैठे हैं। एक साइड में आप देखिए, ये काठमांडू में जो हुआ उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन सिलीगुड़ी। भूटान की मीटिंग अभी क्यों हो रही है? ये मीटिंग अचानक से अभी क्यों हो रही है? कि भाई भूटान तू चुप रहेगा ना, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। चाइना यहां तक क्यों आया था, डोकलाम तक? चाइना नेपाल में जाके एंटी इंडिया वॉइसेस क्यों बढ़ाता है? मालदीव्स में क्यों बढ़ाता है? बांग्लादेश में इंडिया आउट क्यों कराता है? बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों कराता है? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना की जरूरत है। इट इज, एंड लेट मी बी वेरी ब्लंट, बांग्लादेशी रेडिकल्स आपके घर के पड़ोस में भी हैं। इट इज नॉट वेरी डिस्टेंट फ्रॉम यू। अगर आपको लग रहा है कि अब ये चिल है, चिल है, मैं साउथ बॉम्बे में हूं, मैं साउथ दिल्ली में हूं, दादा, नथिंग लाइक दैट। आप कहीं पे भी हो, आपकी स्थिति मालदा मुर्शिदाबाद वाली ही होगी। ये सब एक्टिवेटेड है। आप किसी भी, इतने सारे बच्चों से मेरी बात होती है, त्रिपुरा के इतने सारे बच्चों से बात होती है, असम के बच्चों से बात होती है, क्या बताते हैं? दादा दे कम लाइक पिग्स, सुअरों की तरह घुसते रहते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। 20-20 लोग एक जत्थे में घुस जाते हैं। उनको ये तक नहीं पता that we have a Sikh regiment, we have a Jat regiment, we have the Rajputs, we have the Gujars. They haven't seen the men, Ahirs. हमारे जो कमांडोज हैं उनकी शक्ल नहीं देखी उन्होंने। हमारी इंडियन एयरफोर्स को नहीं देखा बांग्लादेश ने। वो एक अलग दुनिया में है। हम बात करते हैं छाबुआ बागडोगरा की, हम बात करते हैं इन गैरिसन्स की, बट बांग्लादेश हैज नॉट सीन इंडियाज हार्ड पावर। और उसको ऐसा लगता है कि रोड पे खड़े होके 15-16 करोड़ मुसलमान वो इंडिया पे चढ़ दौड़ेंगे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। आपको एक कुछ मैसेजेस दिखाना चाहता हूं। আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে। हसनत अब्दुल्ला ने कहा नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। कितने लोगों ने आपको देखा इसको बदतमीजी से, बदतमीजी, यहां पे इज्जत से बात नहीं होती, डिप्लोमेसी से बात नहीं होती, इसने बदतमीजी की है। बदतमीजी से आपको जवाब चाहिए। आप देखिए सबसे बेस्ट जवाब नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इसे देखिए। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल असलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूँ, थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहां नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है, और त्रिपुरा और मिजोरम को। बट फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि और ऐसे सेंसिबल रिप्लाईज मिलेंगे। त्रिपुरा महाराज ने जैसे बोला, योगी जी ने जैसे बोला, आपको ऐसे सेंसिबल, नॉर्थ ईस्ट के इस कंटेंट क्रिएटर ने जो बोला, रूह कांपेगी बांग्लादेश की। नॉर्थ ईस्ट के एक एक बच्चे को जवाब देना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस अपना काम करेंगी, एजेंसीज अपना काम करेंगी, सोशल मीडिया पे एटलीस्ट हमें बिल्कुल संगठित दिखना है। इस टाइम में डिवाइड नहीं होना, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, ना 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 ना, बिल्कुल। बट फिर अनफॉर्चुनेट, ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग, ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में, इनके ऊपर एक्शन नहीं होता। एक उधर से जर्मन यूट्यूबर आपके माइंड को ग्रसित करता है, और भारत में बैठे हुए हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के स्टेटमेंट सुनिए। देख रही है बांग्लादेश में आज तमाम जो है ये मुस्लिम के द्वारा जो है हरकत की जा रही है। मौलाना साहब, देखिए, एक आदमी के मर्डर को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा जी, यही बड़ा गलत है। अच्छा, नरसिंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहां 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए। अच्छा, अच्छा,
जहां लाखों मुसलमान मार दिए गए, उसको नरसिंहवार कहते हैं। पर मौलाना साहब वहाँ और भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर अब निकल कर आ रही हैं कि लगातार टारगेट कर रहे हैं वो लोग। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है हाँ। तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? अच्छा। इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है, अच्छा अच्छा। लेकिन सर, लेना देना देखिए मौलाना आप देख रहे हैं लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। किशनगंज में इंडियन आर्मी को एक गैरिसन अपना बड़ा करना है, मिलिट्री को स्पेस चाहिए। किशनगंज के एमएलए तौसीफ क्या कहता है, AIMIM कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बना। वाई आर वी नॉट रीडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल? और मुझे एक चीज बिल्कुल अजीब लग रही है, क्या भारत के मुसलमान जो पेट्रियोटिक मुस्लिम्स हैं वो सामने क्यों नहीं आते? भारत के पेट्रियोटिक मुसलमानों को सामने आना चाहिए, बांग्लादेश को धोना चाहिए, पाकिस्तान को धोना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। कैसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए, ये पूरी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं। जब ऐसी चीजों पे ये भत्सना नहीं करते ना तो शर्म आती है, क्योंकि कहीं एक कॉमन चीज तो हमें माननी पड़ेगी ना कि हम इंडियन हैं। हर जगह क्राइसिस है। बांग्लादेश आपके सिलीगुड़ी को हिट करना चाहता है, त्रिपुरा को हिट करना चाहता है। कल मैं बांग्लादेश के सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे त्रिपुरा को ऐसे काट देंगे, ऐसे त्रिपुरा को काट देंगे, त्रिपुरा को काट देंगे। ये कह रहे भाई हमारे पास नंबर है, हम चलते हुए काट देंगे। अच्छा, ये कह रहे जैसे ही इंडिया कोई मिस एडवेंचर करेगा हम नागालैंड, मणिपुर ये सब कुछ जला देंगे। बर्मा से बात कर ली हमने, चाइना से बात कर ली, वो सिलीगुड़ी पे अटैक कर देगा। तो भैया ये हैं एयर बेसिस, ये हैं आपके कमांड्स। दीमापुर कोर आपको खा जाएगी, कच्चा चबा जाते हैं। कुछ कुछ एरियाज में तो इनफेमसली बोला जाता है कि भाई असम राइफल्स को डाल दो, ITBP को डाल दो, वहां पे एनिमल्स नहीं बचते। आपको डाल दिया, देखिए आप समझ रहे हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये सब हो रहा है ना, इसमें एक बहुत बड़ी वीकनेस है। आपने स्टेटमेंट्स देखे, आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, जस्ट दे नीड अ सिंगल गो अहेड, और वी आर वेटिंग बांग्लादेश टू मेक वन रॉन्ग मूव, जस्ट वन रॉन्ग मूव एंड 2 पार्ट्स विल बी कट ऑफ, चॉप हो जाएगा। एयर मार्शल साहब ने 24 घंटे बोला, जनरल पांडे ने भी 24 घंटे बोला, इट वोंट टेक मच टाइम। एम्बेसडर वोरा ने भी 24 घंटे बोला। दीज थिंग्स एट मैक्स विल टेक 24 to 72 hours. These will be surgical operations. काट दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं ऑक्यूपाई, नो 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 नो, कचरे को हम ऑक्यूपाई नहीं करते, काट के छोड़ दिया। तो मैं क्योस भारत में बना था, हैंडल करो, अभी देखो कैसे होता है क्योस। और हर दिन उसके बाद इनकी तबाही की, कुछ नहीं, 200 ड्रोन्स गए, फिर से आग लगाए। बट फिर अनफॉर्चुनेटली हम आपस में लड़ने लगते हैं। कार्बी आंगलोंग में हम आपस में लड़े, अरावली, इंपॉर्टेंट इशू। बट जरा देखिए आसपास क्या चल रहा है। विल डिबेट अबाउट दिस, एवरीथिंग विल डिबेट, हर चीज को हम सॉल्व करेंगे, बट आपस में डिवाइड मत होइए। तू मैं करने का समय नहीं है। भारत के आसपास, बिल्कुल आसपास, चारों तरफ से एक अच्छा सा गेम रचा गया है। क्वेश्चन यह है कि भारत इस प्रेशर को हैंडल करते करते क्या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा हम करते क्यों नहीं करते। जब आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तभी भारत करता है। एक्सपेक्ट करते टाइम अगर भारत करेगा तो वो सबको पता होगा। सरप्राइज इज द गेम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।